प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार और सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपन कर रहे हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 15 स्टैटिक्स, कक्षा 11 का अध्याय नंबर 15 सांख्यिकी कर रहे हैं, जिसके माध्य विचलन, परिसर और माध्य का विचलन, ये सब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अपन इसमें देखो क्वेश्चन करेंगे आगे। क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन क्या। प्रिय मित्रों, दिया हुआ निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य ज्ञात करना होता है। जो आंकड़े आपको दिए हुए हैं उसका आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो दिए हुए आंकड़ों का अपन क्या करेंगे, दिए हुए आंकड़ों का माध्य विचलन ज्ञात कैसे करते हैं वो अपन देखेंगे। प्रिय मित्रों, दिए हुए आंकड़ों का माध्य समांतर माध्य ज्ञात करने पर, दिए हुए आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करने पर, समांतर माध्य x बार, इसका सब अपन समेशन ऑफ xi अपॉन n, ये फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का। ठीक है ना। x बार यानी समांतर माध्य है, तो इसका अपन योग करते हैं, सबका दिए हुए आंकड़ों में क्या करते हैं, योग करते हैं। दिए हुए आंकड़ों का क्या करते हैं, योग करते हैं। दिए हुए आंकड़ों का अपन योग करते हैं। सत्रह प्लस 2 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 5, 0 भी इसमें शामिल हो सकता है। प्रिय मित्रों, ये भी ध्यान रखें। इसमें अपन, प्रिय मित्रों, दिए हुए आंकड़ों को भी अपन 0 शामिल हो सकता है। दिए हुए आंकड़ों का योग प्राप्त करना है। प्रिय मित्रों, इसमें 0 भी शामिल हो सकता है। संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 संख्या है आपकी। फिर आपको योग प्राप्त करना है। क्या योग प्राप्त करना है, ये 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 13, 13 और 7 20, 20 और 4 24, 24 और 9 33, 33 और 7 40, 40 और 49, 49 और 54, 54 और 8 62, 62 और 7 72, 72 और 2 71, 71 और 3 74, 74 और 6 80, 80 और 81, 81 और 3 84, 1 85 और 1 90। तो कितना प्राप्त हो गया, 90 का 9। हासिल कितनी लगी प्रिय मित्रों, 9 लगी। 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 14, 14 और 2 16, 1 17, 17 1 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20। कितने प्राप्त हो गए, 200 प्राप्त हो गए। प्रिय मित्रों, कितने प्राप्त हो गए, 200। 200 में अपन 20 का भाग देते हैं, 200 में 20 का भाग देते हैं तो प्रिय मित्रों 10 प्राप्त होता है। तो x बार का मान है, समांतर माध्य हमको 10 प्राप्त हो गया है। समांतर माध्य कितने प्राप्त हो गए हैं, 10 प्राप्त हो गए। प्रिय मित्रों, अब प्रत्येक में से अपन x बार, x माइनस x बार घटाते हैं। ये समेशन ऑफ n, ये फॉर्मूला है मध्य विचलन का। किसका फॉर्मूला है, मध्य विचलन का फॉर्मूला है। प्रत्येक संख्या में से अपन, ये मध्य विचलन मतलब MD का फॉर्मूला है, मीन डेरिवेशन, मीन डेरिवेशन का फॉर्मूला है। फिर अपन क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में से घटाएंगे। देखो 10 घटाना है, 12 में से 10 गए, यहां लिख दो 12 माइनस 10 मॉड, कोमा 12 माइनस 3, नहीं 12 इधर लिखना है, 12 माइनस 10 माइनस 12 और 3 माइनस 12, 3 माइनस 12 लिखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे, 18 माइनस 12 लिखेंगे। ऐसे ऐसे करके आप सबका जोड़ निकालोगे तो अपने पास माध्य विचलन का जो, इसकी जो बाकी है वो निकल के प्राप्त होती है, वो होती है 124। 18 17 माइनस 12, ये 10 है,
ये 10 है प्रिय मित्रों, 10 है, 12 नहीं है। 10 प्राप्त होता है। 17 माइनस 10 और 4 माइनस 10 और 9 माइनस 10 और 17 माइनस 10, तो हमें ये सब मिलके कितना प्राप्त हो रहा है? 124। 124 बटा 8 करते हैं। 8 को 8 और पीछे कितने बचे? 4। 8 पंजे 40, पीछे बचे 4। 8 पंजे 40। जो एमडी है, मीन डेरिवेशन, हमें 15.5 प्राप्त हो गए हैं। और मीन कितना प्राप्त हुआ? मीन आपको 10 प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि मीन से अधिक मीडियन आता, एमडी आता, मतलब आपको मीन डेरिवेशन प्राप्त होता है। भाग 8 का नहीं देना प्रिय मित्रों, भाग किसका देना है? 20 का देना है। भाग किसका देना है? ये आप गलती कर रहे हो, भाग आपको 20 का देना है, 8 का नहीं देना है। भाग किसका देना है? 20 का देना है, क्योंकि संख्या आपके पास कितनी है? 20 है। तो 20 एकम 20, 20 6 मार गए, पीछे 4 बचे, 20 2 40। तो मीन डेरिवेशन आपको कितने प्राप्त हुआ? तो हमें 6.2 प्राप्त हो गया है। ये आपका आंसर है। ऐसे निकालोगे प्रत्येक में से तो आपकी जोड़ प्राप्त हो गई 124। कितनी प्राप्त हो गई? 124 प्राप्त हो गई है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो ये कंपटीशन तक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो प्रिय मित्रों ये ध्यान रखें, पहले मीन निकालना है, फिर मीन माइनस करना, ठीक है। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, कंपटीशन तक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माध्य विचलन, माध्यिका से माध्य विचलन और माध्य से माध्य विचलन, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सबके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, तो फॉर्मूले निकालने के बाद क्वेश्चन आप करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ओके, ऑल द बेस्ट।